Good morning students, I hope you all are fine and fit. In the previous lecture we have learned the law of the power, okay, different law of the power, about the power of the power, same base of power, etc. So now we are starting the exercise 12.1. It's depend on the law of the powers. So you can write the question from the R.D. Sharma. I only write here solution of exercise. Okay, so question आपको R.D. शर्मा की बुक में से देख के लिखना है. Question number first is express each of the following as the rational number of the form p by q, where p and q are the integer, where q does not equal to 0. You can write this instruction from the R.D. Sharma book. Okay, now we are start. Number 1, 2 raised to minus 3. Number 2, minus 4 raised to minus 2. नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है. नंबर 4, 1/2 रेस्ट टू माइनस 5. ठीक है, और नंबर 5 भी आपको होमवर्क में करना है. तो 3 और 5 आपको होमवर्क में करना है. यू कैन राइट फॉर सेल्फ प्रैक्टिस. ओके, फॉर क्वेश्चन 1 का 3rd and 5th you can write in your book with yourself. So we can write here फ्रैक्शन नंबर फॉर्म. हमें यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर फॉर्म के तौर पे यहाँ पे नंबर लिखना है. तो मैंने आपको बताया था, अगर आपकी पावर माइनस है तो पावर माइनस तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि किसी की भी पावर माइनस तो कभी होगी ही नहीं, है ना. कोई नंबर अंदर कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. सोचा है कभी? इट्स नॉट पॉसिबल. कोई भी नंबर्स की पावर नेवर, ओके, नेगेटिव नहीं होती. सो हियर अब हमने एक ऐसे प्रॉपर्टी सीखी थी कि कोई भी नंबर को अगर हम न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर में ले जाए तो उसकी पावर की साइन चेंज होगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन राइट हियर 1/2 raised to 3. 1/2 raised to 3. So now we know that 2 raised to 3 is equal to 1/8. It's a fraction form, p upon q form. Let me here, यहाँ पे भी जो पावर है वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को उसी जगह पे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. -4 raised to 2. सो अब 1/, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो इट इज ऑल्सो बी पॉजिटिव. ठीक है, -4 मल्टीप्लाई विथ -4, 1/4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस. ऐसी भी बात मैंने आपको बताई थी, अगर कोई नंबर ऑलरेडी फ्रैक्शन नंबर के तौर पे है और उसकी साइन नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करनी है पावर की साइन को, तो हमें न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में. अगर आपको समझना आए तो आप प्रीवियस लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक है वो सब देख लेना, तो आपको सभी प्रॉपर्टी, सभी लॉ आपको समझ आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 raised to -5 है. अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ तो मुझे मिलेगा 2/1 raised to 5. 2/1 raised to 5. अब एक और प्रॉपर्टी थी, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म्स मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन के रिलेशन में हो तो पावर दोनों को लगती है, न्यूमिनेटर को भी पावर लगेगी और डिनोमिनेटर को भी सेम पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी. सो 2 raised to 5/1 raised to 5. Now 2 raised to 5 is equal to 32/1 raised to 5 is equal to 1. Okay, so this one is the first, second and fourth. थर्ड और फिफ्थ वाला आपको होमवर्क में करना है. राइट डाउन दिस 3 all क्वेश्चन. जब तक आपको पावर्स की प्रॉपर्टी सभी लॉज जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक आपको कोई भी एग्जाम्पल समझ नहीं आएगा. इसीलिए आपको पहले सभी प्रॉपर्टी रिफर करनी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दिए गए नंबर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। द फर्स्ट वन इज 3⁻⁻1 प्लस 4⁻⁻1। सेकंड वन इज 3⁻0 प्लस 4⁻1 मल्टीप्लाई 2⁻2। थर्ड वन 3⁻1 प्लस 4⁻1 प्लस 5⁻1⁻0। और फोर्थ 1/3⁻1 minus 1/4⁻1 दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कोई बड़ी बात नहीं, सभी प्रॉपर्टी का हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 3⁻1 है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए पावर में, तो हम क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/3⁻1 प्लस 1/4⁻1। उसी नंबर को वहीं पे ही न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो उसकी पावर की साइन चेंज होगी। सेम प्रॉपर्टी ही है। अब 3⁻1 इज इक्वल टू 3। अगर पावर में 1 है इट मीन्स वो नंबर खुद अपने आप सिंगल टाइम्स है। सो 1/3 प्लस 1/4। नाउ वी आर गेटिंग द एलसीएम 3 and 4 12। 4/12 प्लस 3/12। 4 प्लस 3/12 7/12 इज अवर आंसर। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। नाउ 3⁻0 द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ पावर। कोई भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर के तौर पे आए तो वो कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो वी कैन पुट हियर 1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 2⁻2 become a 4. Now we are getting the LCM 4 plus 1/4 multiply 4। ठीक है, 4 plus 1 5 multiply with 4। Here 5 multiply with 4/4। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 4 1 4 ही होगा। 4 4 कट, देन आंसर विल बी 5। नंबर 3, यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर का सिंप्लीफाई करोगे तो एंड में तो उसकी पावर 0 ही आएगी। इस ब्रैकेट में आप, अगर आपको समझ ना आया और आपने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दे दिया और एंड ऑफ द स्टेप यू कैन पुट द पावर एज अ 0, देन आंसर विल बी 1। क्योंकि कोई भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 3⁻1 प्लस 4⁻1 प्लस 5⁻1⁻0 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। समझ आई बात? अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, अगर उसका एलसीएम निकालोगे फिर लास्ट में जो भी नंबर आएगा उसकी पावर तो 0 ही आएगी। लास्ट में जो भी नंबर आए उसकी पावर 0 आएगी, और कोई भी नंबर की पावर 0 आए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम क्यों नहीं डायरेक्टली 1 लिख लेते हैं। नंबर 4, इन द ब्रैकेट, अब -1 को +1 करना है तो अंदर के जो ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म है उसको इंटरचेंज रेसिप्रोकल ले लेते हैं। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 3/1 माइनस 4/1 -1 एज इट इज, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे ही सिंप्लीफाई किया है। 3/1 तो 3 ही आएगा,
और 3 की 1 पावर इट बिकम अ 3. नाउ 4 upon 1 it become a 1, 4n, 4 raised to 1 is a 4 raised to minus 1. अब क्या आया 3 minus 4 minus 1 raised to minus 1. So 1 upon minus 1 1. बात समझ आई? 1/3 है, उसकी पावर माइनस है, अगर इन दोनों को चेंज कर देंगे तो पावर प्लस हो जाएगी. ये भी प्रॉपर्टी ऑफ पावर है, ठीक है. और यहाँ पे भी 1/4 की माइनस पावर है, तो इन दोनों को चेंज कर देंगे तो प्लस हो जाएगी. अब 3/1 इज इक्वल टू 3 और 3 की पावर 1 तो 3 होगा. 4/1 इज इक्वल टू 4 और 4 की पावर 1 तो वो भी 4 हो जाएगा. -1 वाली पावर एज इट इज चली आ रही है. अब 3 में से 4 माइनस करोगे तो -1 बचेगा, तो -1 की पावर ऑफ -1. अब -1 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो माइनस वाली पावर प्लस हो जाएगी. सो हम लिख सकते हैं 1/-1 इज इक्वल टू -1. क्योंकि ये भी हमने रेशनल नंबर में सीख लिया है कि न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो तो पूरा रेशनल नंबर नेगेटिव कहलाता है. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. राइट डाउन इन योर फेसबुक. Now, question number 3. Question number 3. Find the value of the each of the following. फर्स्ट वाला करवाऊंगा, नहीं फर्स्ट वाला आप कर लेना, सेकंड वाला मैं करवाऊँ. नंबर 2, 1/2 रेज़ टू -2 प्लस 1/3 रेज़ टू -2 प्लस 1/4 रेज़ टू -2. अब थर्ड वाला आपसे हो जाएगा, फोर्थ वाला मैं करवाऊंगा. 5 रेज़ टू -1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 6 रेज़ टू -1. फर्स्ट और थर्ड वाला आपसे इजीली हो जाएगा क्योंकि सेम टू सेम इसके जैसे ही है. ये दोनों अच्छे से समझ लीजिए, बाद में वो दोनों लिख देना, ठीक है. नंबर आगे पीछे चलेगा. देखो पहली ही बात, कोई ज़्यादा रूल्स नहीं हमारे पास, रूल्स पूरे 6 हैं, उसमें से किसी एक को हमें इम्प्लीमेंट करना है. तो यहाँ पे 1/2 की पावर -2 है. अगर ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म को हम रेसिप्रोकल लेंगे तो उसकी पावर कैसी हो जाएगी? प्लस हो जाएगी. सो यहाँ पे 2/1 रेज़ टू +2 प्लस 3/1 रेज़ टू 2 प्लस 4/1 रेज़ टू 2. नाउ अगर ब्रैकेट के अंदर या तो दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में या तो डिवीज़न में है तो पावर दोनों को लगेगी. 2/2/1 रेज़ टू 2, 3/2/1 रेज़ टू 2, 4/2/1 रेज़ टू 2. अब 2/2 इज इक्वल टू 4, 1/2 इज इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर में लिखे या ना लिखे, ठीक है. प्लस 3/2 इज इक्वल टू 9, 1/2 इज इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर में लिखे या ना लिखे. प्लस 4/2 इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, 29 इज अवर आंसर. ऐसा ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ पे चेंज इतना है 2 की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे
स्क्वायर लगने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सिंपल ही हो जाएगा। और इसके जैसा ही नंबर 3 है। चलो पहले सेम प्रोसेस, पहले जो पावर है उसको पॉजिटिव करनी है, तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड बाय 1/6। तीनों की पावर प्लस हो गई माइनस में से। यहाँ पे +1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे अब रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, 1 मल्टीप्लाई विथ 1/5 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइड बाई 1/6। 1 1 ज़ा 1 अपॉन 5 2 ज़ा 10 डिवाइड बाई 1/6। नाउ अब डिवीजन की साइन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन की साइन में, और लास्ट वाले टर्म का हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो 1/10 मल्टीप्लाई 6/1। नाउ 1 मल्टीप्लाई विथ 6, 10 मल्टीप्लाई विथ 1, 6 1 ज़ा 6/10, 3 2 ज़ा and 5 2 ज़ा, it's a 3 2 ज़ा and 5 2 ज़ा, कॉमन फैक्टर कट, 3/5 इज अवर आंसर। इस तरह से ही हमें 2 क्वेश्चन जो बाकी के हैं वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई, सेम टू सेम प्रोसेस ही होगी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 2 करवाऊँगा, 2 आपको होमवर्क में प्रैक्टिस में करने हैं। सेकंड वाला करवाऊँगा 5⁻⁻1 डिवाइड बाय 6⁻⁻1/3 एंड फोर्थ वाला 3⁻⁻1 मल्टीप्लाई 4⁻⁻1 मल्टीप्लाई 5⁻⁻1। नाउ देख लीजिए 5⁻⁻1 और 6⁻⁻1, पहले तो जो नेगेटिव पावर है उसको हम पॉजिटिव करेंगे, बाकी सब बात बाद में। देखो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा डिवाइड बाय 1/6 आ जाएगा ⁻3। अब डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई 6/1 ⁻3। अब 1 मल्टीप्लाई विथ 6/5 मल्टीप्लाई विथ 1 ⁻3। नाउ 6 1 ज़ा 6/5 ⁻3, 6⁻3/5⁻3। So 6⁻3, 6 cube is equal to 216/125. It's our answer. सेम प्रोसेस हियर। पहली बात आपको यही करनी है कि जहाँ पे भी पावर नेगेटिव है वहाँ पे आपको पहले पावर पॉजिटिव लेके ही सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/5, 1 मल्टीप्लाई विथ 1/3 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई 1/5, 1 1 ज़ा 1/3 4 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 1/5, 1 1 ज़ा 1/12 5 ज़ा 1 1 ज़ा 1/12 5 ज़ा 60। ये जो आप है यहाँ से तो फिर आपको पुराना चैप्टर नंबर 1 ही आ जाएगा, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो आपके लिए रिवीजन ही है, ठीक है। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला यहाँ पे भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस पे करना है।
क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा आपसे, सेकंड वाला मैं करवाऊँगा और सेकंड और थर्ड वाला करवाऊँगा, सेकंड और थर्ड। फोर्थ वाला आपसे हो जाएगा। सिंपल ही है, 3⁻² माइनस 2⁻² मल्टीप्लाई 2/3⁻³ एंड थर्ड वाला 1/3⁻³ माइनस 1/2⁻³ डिवाइड बाय 1/4⁻³ फोर्थ वाला करवा दूँ, चलो 2⁻² प्लस 3⁻² माइनस 4⁻² डिवाइड बाय 3/2⁻²। ठीक है, चलो पहले यहाँ पे कर लेते हैं 3⁻², सो इट बिकम 9 माइनस 2⁻4, 2⁻² बिकम 4 मल्टीप्लाई, नेगेटिव साइन को पहले पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करते हैं, 2/3 की जगह पे 3/2⁻³ 9 माइनस 4 बिकम 5 मल्टीप्लाई 3⁻3/2⁻3। ये जो पावर है न्यूमिनेटर को भी लगेगी और डिनोमिनेटर को भी लगेगी। सो 5 इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 5 मल्टीप्लाई 3⁻3 27 अपॉन 2⁻3 8, 7 5 35 कैरी अप 3, 5 2 10 प्लस 3 135 अपॉन 8। पहले नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कन्वर्ट कर दीजिए। सो 1/3 का आ जाएगा 3⁻² प्लस 3 माइनस 2⁻² प्लस 3 डिवाइड बाय 4⁻3। तीनों के रेसिप्रोकल में क्या मिलेगा, 1/3 के 3 मिल जाएगा, 1/2 का 2 मिलेगा, 1/4 का 4। अब सिंपल हो गया, 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 8 डिवाइड बाय 64, 4 का क्यूब। अब 27 माइनस 8 बिकम 19, डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, 1/64। ठीक है, अब 19 1 19/64। अब ये कराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही आपको मालूम पड़ जाएगा क्या होगा। ठीक है, ये आप होमवर्क में ही कर लेना, बिल्कुल इजी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं करवाऊँगा तो आपको सब कुछ आ जाएगा, आप अपने आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 6। चलो, by what number should 5⁻⁻ be multiplied so that the product may be equal to -7⁻⁻1? Let the number be x. Let the number be x, which multiply with 5⁻⁻1
if x multiply with 5 raised to minus 1, then getting minus 7 raised to minus 1, ये हमें दे दिया गया है. So it implies that x into 5 raised to minus 1 is equal to minus 7 raised to minus 1. ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले तो हम नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे. सो x इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 7 रेज़ टू 1. अब देखो जो 5 है वो x के डिनोमिनेटर में एक्चुअली x/5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/-7. अब उस 5 को हम क्या ले जाएंगे सामने एज पर द ट्रांसपोज मेथड. सो 5 यहाँ पे न्यूमिनेटर में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. x इज इक्वल टू 5/-7 और वी कैन राइट -5/7 also. Okay, yes. Now question number 7. By what number should 1/2 raised to minus 1 be multiplied so that product may be equal to. अब इसके जैसा ही है, आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ पर आपको लिख के दे दूंगा. ठीक है कि भाई x मल्टीप्लाई 1/2 raised to minus 1 is equal to minus 4/7 raised to minus 1. और 8 वाला by what number should be divided to the quotient may be equal to -5 raised to -1. सो यहाँ पे आएगा x अपॉन -15 रेज़ टू -1 इज इक्वल टू -5 रेज़ टू -1. ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, हिंट ले लेना है आपको यहाँ से. अभी यहाँ पे x इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ पे -7/4 आ जाएगा. 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो आंसर आ जाएगा 2/7. ठीक है, जो भी आए कर लेता हूँ, 2 मिनट ही होगा. आंसर आ गया. ठीक है, यहाँ पे x इंटू -15 इज इक्वल टू 1/-5. सो x इज इक्वल टू 1/-5 इंटू -15. x इज इक्वल टू 1/75. ओके, यहाँ पे आई हैव सम मिस्टेक हियर. इस तरह से आएगा -15 रेज़ टू -1 अपॉन x इज इक्वल टू -5 रेज़ टू -1. अब ये सोल्व कर देना. ठीक है, एक तो आपसे हो जाएगा. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती